ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष के अनेक प्रकार के योग जो मानव जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलते हैं और उन योगों के प्रभाव से व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है तथा अपने जीवन को सुख में बना करके अनेक प्रकार की अलौकिक प्राप्तियां करता है, अलौकिक ज्ञान प्राप्त करता है, अलौकिक सुख सुविधा प्राप्त करता है, जो कभी कभी जातक जो है उनके विषय में सोचता विचारता भी नहीं है। लेकिन जब योग प्रबल होते हैं तो उन योगों के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और बहुत ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है। इसी के साथ में आज मैं आपको ऐसे योग के विषय में बतलाने जा रहा हूं जो प्रत्येक जातक के लिए बहुत ही अति आवश्यक है और उसकी यदि आवश्यकता ग्रहों के योग से होती है तो वह व्यक्ति अपने में बहुत ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है, महसूस करता है और अनेक प्रकार के प्रसन्नता का वातावरण प्रस्तुत करता है। इस अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस अलौकिक अनुभूति के लिए जो प्रत्येक जातक की कुंडलियों में ग्रहों के योग से बनती है, आज इस वीडियो के माध्यम से उस अलौकिक योगों को के विषय में मैं बतलाऊंगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, समझें और शेयर करते हुए लाइक करें तथा इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव इस चराचर जगत में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लगातार निरंतर पलायन कर रहा है और उस पलायन करने के लिए उसको कोई न कोई साधन की अति आवश्यकता होती है और वह जो साधन है उस जातक के लिए वह वाहन का कारक है। उस वाहन के माध्यम से प्रत्येक जातक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, जिसको हम यात्रा योग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यात्रा प्रत्येक कोई भी जातक अपने मूल स्थान से यदि दूसरे स्थान तक आवागमन करता है तो उस आवागमन की प्रक्रिया को हम यात्रा कहते हैं और उस यात्रा को सुलभ करने के लिए, यात्रा को सरल करने के लिए व्यक्ति, हमारे वैज्ञानिक लोग, अनेक जो अन्वेषण करता अनेक प्रकार के सुख साधनों का, अनेक प्रकार के वाहनों का खोज करके बनाते चले आ रहे हैं। जैसा आप देखते हैं कि प्राचीन समय में अधिकांश व्यक्ति पैदल यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाते थे। यहां तक कि बद्रीनाथ, केदारनाथ बड़ी बड़ी यात्राएं पैदल करके आते थे, आज भी श्रद्धावान करते हैं। उसी पैदल के माध्यम से जो भी संपन्न परिवार होते थे वे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी तथा अनेक प्रकार के अपने पालतू पशुओं के माध्यम से यात्रा करने लगे, जिसमें जातकों को और जातक के परिवारों को सुख सुविधा प्राप्त हुई। इसके बाद में साइकिल का अन्वेषण हुआ, साइकिल से मोटरसाइकिल का अन्वेषण हुआ और
उसी से आगे बढ़कर के बस के द्वारा यात्रा की जाने लगी और उसको लग्जरी करने के लिए संपन्न परिवार कार का प्रयोग करने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार के माध्यम से यात्रा करने लगे और सरकारी तंत्र के द्वारा रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, अनेक प्रकार की और सुख सुविधाएं निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। यदि जलीय यात्रा करनी है तो जल के जहाज के द्वारा एक समुद्र में से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, समुद्र को पार कर रहे हैं जल के जहाज के द्वारा। यदि हवाई यात्रा करनी है तो हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करें। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक और अनंत दूरी तक अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से जातक यात्रा करता है और सुखमय यात्रा का अनुभव करता है। यदि किसी जातक के ये यात्रा योग उसकी जन्म कुंडली में है तो वैसी ही वो यात्रा करता है। अर्थात जिस जातक के पैदल यात्रा का योग है वो पैदल यात्रा करता है, जिसके वाहनों के द्वारा यात्रा का योग है वो वाहनों के द्वारा यात्रा करता है, जिसके जलीय यात्रा का योग है वो जलीय यात्रा करता है, जिसके हवाई जहाज की हवाई यात्रा का योग है वो हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करता है। इस प्रकार से अनेक योग मानव के जीवन में होते हैं अलग अलग, लेकिन जिनके योग हैं वो उस यात्रा का उपयोग लाभ वही जातक उठा सकते हैं। जिनके इस प्रकार की उच्च प्रकार की यात्रा का योग नहीं है वह जातक उन यात्राओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको 3 कुंडलियों के द्वारा यह बतलाऊंगा कि अमुक व्यक्ति अमुक जातक के वाहन योग है और वाहन योग किस प्रकार से होता है। किसी भी जातक की कुंडली में वाहन योग किस प्रकार से होता है, अर्थात जिस जातक की कुंडली में फोर्थ हाउस माता का स्थान है, फोर्थ हाउस वाहन का स्थान है, जिस जातक की कुंडली में फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही होगा या चंद्रमा से 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही हो अथवा चंद्रमा से 7वें स्थान पर 7th हाउस में शुक्र हो। शुक्र जो है वाहनों का कारक है, तो यदि चंद्रमा से 7वें स्थान में शुक्र होगा तो निश्चित रूप से उस जातक के वाहन का सुख उसको प्राप्त होगा, अर्थात उसके पास वाहन होंगे। यदि चंद्रमा से 7वें भाव में गुरु और शुक्र की युति हो, यदि चंद्रमा से 7वें भाव में गुरु और शुक्र की युति हो तो विशेष प्रकार का लग्जरी उसके पास में वाहन होगा। तीसरा सूत्र है हमारे ऋषि मुनियों का। अनेक प्रकार के सूत्रों को इनको स्थापित किया, उनमें से हमारे ऋषि मुनियों का एक सूत्र और है कि चंद्रमा से 3rd हाउस 7th हाउस या 11th हाउस में यदि शुक्र है तो वाहन योग निश्चित होगा। कुछ हमारे ऋषि मुनियों का और ज्योतिष के विद्वानों का कथन है कि द्वितीयेश और 12th हाउस लॉर्ड द्वादशेश और द्वितीयेश यदि 4th हाउस में या किसी भी स्थान पर वे बैठे हों, युति हो और उनके ऊपर नवमेश की दृष्टि हो तो
ऐसा जातक अनेक वाहनों का स्वामी होता है। अथवा यदि नवमेश शुक्र चंद्रमा के साथ में फोर्थ हाउस या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो भी वाहन का योग होता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि गुरु शुक्र के स्वामी, गुरु और शुक्र नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हों अथवा नवमेश चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो उस जातक के अनेक वाहन व्हीकल होते हैं। यदि द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय से युक्त हो और वह अपनी उच्च राशि में हो और नवम भाव के स्वामी से वह दृष्ट हो तो ऐसे जातकों के पास में भी वाहनों का समूह होता है। ये कुछ हमारे ऐसे सिद्धांत सूत्र हैं जिनके आधार पर हम ये इन कुंडलियों में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि यदि ऐसा योग होता है तो वाहन योग होता है। ये पहली कुंडली है जो वृष लगन की है और वृष लगन से सब फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा हुआ है जो चंद्रमा से सप्तम में है, 7वें स्थान पर है। और यह शुक्र जो है बुध द्वितीय के साथ में है, जिससे इस जातक के पास में वाहनों का अनेक प्रकार से सुख प्राप्त है। अनेक वाहन इसके पास में हैं। आवागमन फोर व्हीलर के द्वारा ही, लग्जरी गाड़ियों के द्वारा और लग्जरी व्हीकलों के द्वारा आवागमन करता है, यात्रा करता है, क्योंकि इस जातक के यात्रा योग भी प्रबल है और उन यात्राओं को अपनी लग्जरी गाड़ियों के द्वारा, लग्जरी व्हीकलों के द्वारा और सुख संपन्नता के साथ में प्राप्त करता है और अनेक वर्षों से ये करता चला आ रहा है। इसी प्रकार से ये दूसरी कुंडली है जो कर्क लगन की है। कर्क लगन में लगन का स्वामी चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है और लगन से तीसरे थर्ड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र के साथ में 12th लॉर्ड बुध की युति है। इस युति के कारण से इस जातक के पास में भी एक नहीं कई व्हीकल हैं जिनके माध्यम से जो भी यात्रा की जाती है बड़ी सुखमय और आनंदमय आरामदायक यात्रा की जाती है और उन लग्जरी गाड़ियों का ये उपयोग कर रहा है। चंद्रमा से थर्ड हाउस शुक्र जो 12th हाउस के 12th लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है और वाहन योग बना रहा है। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली भी कर्क लगन की है और चंद्रमा से 7वें भाव में 12th लॉर्ड और शुक्र 4th लॉर्ड साथ साथ युति है। चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र और बुध जो है द्वादशेश और शुक्र 4th लॉर्ड दोनों की युति है। यह जातक जन्म काल से ही अनेक प्रकार के अच्छे व्हीकलों का प्रयोग किया जा रहा है, अनेक लग्जरी गाड़ियों का उपभोग कर रहा है। एक जातक ऐसा होता है जो जन्म से लेकर के आखिर तक अनेक प्रकार के वाहनों का उपयोग करता है। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था के बाद जाकर के व्हीकलों का उपयोग करते हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो मध्यावस्था में जाकर के व्हीकलों का प्रयोग करते हैं और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था में, और यदि ये जो व्हीकल के कारक ग्रह हैं
उनकी जैसे ही दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा आएगी और गोचर में शुक्र जो है यदि 4th हाउस में से ट्रांजिट करेगा या अपनी राशि पर आएगा तो वो वाहन सुख देता है। जो भी वाहन के हमारे कारक ग्रह हैं, जब जब उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा आती है और वह गोचर में जब अपनी अपनी राशियों में से या चंद्रमा के पास में, चंद्रमा की राशि या चंद्रमा के साथ में युति करते हुए गोचर में संचरण करते हैं तो वाहन योग बनता है और उस वाहन योग से उनको अनेक प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है और उस सुख से उनका कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।